applied example. This is example number 1, and this is an applied example from the real world, which we learned in the previous modules about different types of models, about different types of modeling approaches. Now we are trying in this module to discuss a real world example. We are taking a problem from the real world, and we will try to highlight which type of approaches can be used to model this type of a problem. So this is a real world problem, a very interesting problem. For example, we have a dynamic system. We are taking an example from the domain of a dynamic system. For example, हम roads पे देखते हैं कि there are motor cars and there are motorcycles, bikes and cycles. For example, a man is running a bicycle on a road. अब bicycle जो है, this is a very good example of a dynamic system. कैसे डायनामिक सिस्टम का एग्जांपल ये है, बाइसिकल जो है इसको रन करने के लिए द मैन राइडिंग ऑन द बाइसिकल ही हैज़ टू पैडल, ही हैज़ टू रन द पैडल्स. पैडल के ऊपर वो जितना प्रेशर ज़्यादा डालेगा, बाइसिकल जो है वो उतनी ज़्यादा स्पीड से चलेगा. अब जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली बाइसिकल का वो तो उसका चलना है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द रनिंग ऑफ द पैडल्स. और पैडल जो रन कर रहा है वो कोई उसके ऊपर कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई एंटिटी है, कोई एजेंट है, वो उसको रन कर रहा है. सो दिस इज दिखने में तो बहुत सिंपल सिस्टम है, बट एक्चुअली दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक सिस्टम टू बी मॉडल्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है जिनके बेस पे ये जो राइड है ये बेस कर रहा है. नाउ द स्टेट वेरिएबल्स of this model include दो सिंपल, हम इसके स्टेट वेरिएबल्स पहले डिफाइन करते हैं. एक वेरिएबल है बाइसिकल का स्पीड, दिस इज वन स्टेट वेरिएबल, एंड द अदर स्टेट वेरिएबल इज द फीट प्रेशर ऑन द पैडल्स ऑफ दैट बाइसिकल. सो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल्स ऑफ दिस एग्जांपल. लेकिन ये जो वेरिएबल्स है, these variables are related in a direct but potentially very complicated manner. कैसे complicated manner में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली तो इन्वॉल्व है, नो डाउट के पैडल्स चलेंगे तो साइकिल स्पीड पकड़ेगा, पैडल्स स्लो होंगे तो साइकिल का स्पीड स्लो होगा. दैट्स व्हाई दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे आर इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ईच अदर. बट complicated in the sense के it's not just only the pedal pressure related to the speed of the bicycle, क्योंकि कुछ और भी फैक्टर्स है जो यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं. अब अगर कोई एक सिंपल मॉडल के थ्रू इस प्रॉब्लम को मैप किया जाए तो इट वुड जस्ट कंसिडर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैडल प्रेशर. कोई भी सिंपल मॉडल होगा, कोई मॉडल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो दैट सिंपल मॉडल विल जस्ट कंसिडर दिस टू स्टेट वेरिएबल्स एंड विल जस्ट मैप these two state variables. लेकिन अगर इतने सिंपल तरीके से इस सिस्टम को मैप कर दिया जाए, मॉडल कर दिया जाए, इट विल नेवर एवर प्रोड्यूस रियलिस्टिक रिजल्ट्स. क्योंकि अभी कुछ चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस नहीं की जो यहाँ पे मेजरली सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, जिसको अभी इग्नोर किया गया है. इन दो स्टेट वेरिएबल्स के अलावा इनको इग्नोर किया गया है. अगर हम ज़रा उनका भी जिक्र करें तो जो एक ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडल हो सकता है वो कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड करेगा. फॉर एग्जांपल दैट मॉडल विल आल्सो इंक्लूड टाइम डिलेज एंड चेन डायनामिक्स एंड न्यूरल लैग. ये कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड करेगा जो कि बहुत ज़रूरी है. अभी तक हमने इनको जो कंसिडर भी नहीं किया. अगर इनको कंसिडर नहीं करेंगे तो जो मॉडल है वो रियलिस्टिक मॉडल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो राइड ऑफ द बाइसिकल है ये नेगेटिवली और पॉजिटिवली अफेक्ट हो सकता है कुछ और भी चीज़ों से, जिसमें हमने जो जिक्र किया, चेन डायनामिक्स, न्यूरल लैग एंड टाइम डिलेज. क्योंकि जो राइडर होगा वो कभी भी कांस्टेंट रेट के साथ पेडल्स के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर नहीं डाल सकता. पेडल के ऊपर जो प्रेशर है वो भी वेरी कर रहा होगा, उसमें टाइम डिलेज आ सकते हैं, चेन डायनामिक्स अफेक्ट हो सकता है, न्यूरल लैग्स आ सकते हैं. सो ऑल दीज
parameters and all these variables must also be mapped in this type of model. An even more extensive model would also include chain dynamics explicitly. Chain dynamics को explicitly उसमें map अगर किया जाए तो best performing model बन सकता है. और एक और भी बहुत important component जिसको अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, जो इस राइट को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही होती है, हमेशा इसको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही होगी. पॉजिटिव भी कर सकते हैं इफ इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. एंड दिस कंपोनेंट इज द एयर प्रेशर, क्योंकि राइडर जब भी बाइसिकल रन करेगा तो उसको सामना होगा अपोजिट डायरेक्शन के एयर प्रेशर का. अब एयर प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है. दिस इज अगेन नॉट अ कांस्टेंट एंटिटी. प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है. स्पीड जितना बढ़ता रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर भी उतना बढ़ता रहेगा. या एयर की जो फ्लो है वो भी कांस्टेंट नहीं है. वो अगर अपोजिट डायरेक्शन से ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो इट विल अगेन नेगेटिवली एंड वेरी नेगेटिवली अफेक्ट द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल. अब अगर हम सिर्फ उन दो स्टेट वेरिएबल्स को लेते हैं, स्पीड को और पेडल प्रेशर को, हमने कहा जी कि पेडल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतना ज़्यादा होगा, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द केस. अगर सिर्फ आप एयर प्रेशर को भी मैप कर दे तो एयर प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन से अगर बढ़ता रहेगा, चाहे पेडल प्रेशर चाहे जितना भी बढ़ता रहेगा, लेकिन वो नेगेटिवली अफेक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू द एयर फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द प्रेशर ऑफ द एयर फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन. हाँ, ये भी हो सकता है कि उसके पैरेलल डायरेक्शन में जो है वो राइडर के पैरेलल डायरेक्शन में एयर फ्लो का स्पीड जितना बढ़ता रहेगा तो पेडल प्रेशर अगर कम भी होगा तो अगेन उसका जो स्पीड है वो बढ़ता रहेगा. सो मॉडलिंग में हमने इस तरह के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के ऊपर एग्जांपल हमने इसलिए डिस्कस किया कि कोई सिंपल भी केस होगा तो उसमें स्टिल देयर आर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज एंड कॉम्प्लिकेटेड पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और वो हमारे मॉडलिंग को इम्पैक्ट नेगेटिवली और पॉजिटिवली कर सकते हैं. तो उनको देखना और फोकस करना ज़रूरी है.